अंसारी के बयान पर बवाल, मौलाना पर एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी की मांग तेज। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देश की आस्था और सनातन संस्कृति पर चोट करने का लाइसेंस आखिर इन नफरती मौलानाओं को किसने दिया? ये बड़ा सवाल अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठ रहा है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जहां एक तरफ शांति और सौहार्द का माहौल है, वहीं कुछ मौलाना अपनी विवादित और शर्मनाक तकरीरों से प्रदेश की फिजा में जहर घोलने की साजिश रच रहे हैं। कभी भगवान शिव पर अमर्यादित टिप्पणी, तो कभी भगवान श्री कृष्ण के वजूद का मजाक उड़ाकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। सवाल बड़ा है कि आखिर कब तक ये नफरती भाईजान अपनी मजहबी रोटियां सेकने के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते रहेंगे, और अब इन माहौल खराब करने वाले तत्वों पर प्रशासन का क्या हंटर चलेगा? क्योंकि अब हिंदू संगठन मौलाना के खिलाफ विरोध पर उतर आया है। तो क्या कुछ चल रहा है मामले से जुड़ा, आइए जानते हैं विस्तार से। वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद, श्री कृष्ण को बताया नमाजी, संत समाज में बढ़ी नाराजगी। भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताने वाले इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी के खिलाफ हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। मौलाना के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी, नितिन चतुर्वेदी, सुमित कश्यप समेत अन्य पदाधिकारी मौलाना की फोटो को चलते हुए हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। शिशिर चतुर्वेदी ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को मौलाना के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। शिशिर के मुताबिक मौलाना जर्जिस अंसारी इटावा का रहने वाला है। कई दिनों से झारखंड में एक कार्यक्रम के दौरान उसने भगवान श्री कृष्ण को पक्का मुसलमान, 5 वक्त का नमाजी बताते हुए टिप्पणी की। इटावा का यह मौलाना जर्जिस अंसारी इस्लामिक वक्ता के तौर में धार्मिक तकरीरें देने के लिए जाना जाता है। साल 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी देने के मामले में उसे दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। बाद में मौलाना ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां से उसे राहत मिल गई। जर्जिस अंसारी इससे पहले भी अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहा है। महिलाओं, अनुसूचित जाति और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए उसके बयानों की कई बार आलोचना हुई थी। मौलाना का विवादित बयानों से कुछ पुराना नाता है। उसके एक बयान में उत्तर प्रदेश को मुस्लिमों के लिए असुरक्षित भी बताया था, जिसके बाद उसके खिलाफ अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई। इन विवादों के बीच मौलाना जर्जिस अंसारी का कहना है कि उसका मकसद लोगों को इस्लाम के गुणों और मुसलमानों को इस्लाम की सही शिक्षा से अवगत कराना है। उनके अनुसार धार्मिक बातों को सरल और समझने योग्य बनाने के लिए कई बार जमीनी एग्जाम्पलों का सहारा लेना पड़ता है, इसीलिए वो इस तरीके के बयान देता है। मौलाना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 10वां श्लोक देख लीजिए, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी उत्तर प्रदेश वाला नहीं, पूरे शरीर का योग करो, यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं बल्कि पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए। आरोप है कि मौलाना ने सनातन का अपमान करने के मकसद से साजिश के तहत ये बयान दिया। इस तरीके का अब आलोचना मौलाना को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उसने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। जर्जिस अंसारी अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। इसके लिए उसके ऊपर कई कानून का डंडा भी चल चुका है, मगर वो सुधरने का नाम नहीं लेता। ऐसे में आइए जानते हैं मौलाना की कुंडली। आपको बता दें कि जर्जिस अंसारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है। हालांकि अब वो परिवार समेत बाहर ही रहता है। लंबे समय से उसका गृह जिला आना जाना बंद है। उसकी पहचान इस्लामिक वक्ता के रूप में है, जो अलग अलग राज्य में जाकर तकरीरें देता रहता है, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लेता। और ऐसे कई लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेते। इससे पहले भी मौलाना ने महिलाओं और अनुसूचित जाति को लेकर उसने बयानों के चलते कड़ी आलोचना का सामना कर चुका है। बंगाल चुनाव के दौरान भी उसने विवादित टिप्पणी की थी
और यूपी को मुस्लिमों के लिए अनसेफ बताया था। कुछ मामलों में उसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। फिलहाल उसका नया वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो श्री कृष्ण को नमाजी बता रहा है और मुस्लिम बता रहा है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष में जबरदस्त आक्रोश है। आपको बता दें 2022 में उसके खिलाफ किस मामले में धारा दर्ज हुई थी। महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म ब्लैकमेल करने के मामले में कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया था। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे 10 साल की कड़ी कैद सुनाई थी। उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भी दंडित किया गया था। हालांकि बाद में मौलाना इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया और उसको राहत मिल गई। मौलाना जर्जिस अंसारी के मुताबिक वो इस्लाम के गुणों के बारे में लोगों को बताता है, मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षा देता है। उसके लिए कभी कभी आसान और जमीनी एग्जाम्पल देना पड़ता है, जिसके कारण वो इस तरीके की बयानबाजी करता है और फिर खुद ही खटगड़े में खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस, कड़ी कार्रवाई की उठी मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मौलाना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। मौलाना जर्जिस अंसारी का वीडियो सामने आने के बाद संत समाज इस बयान की कठोर निंदा कर रहा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच वायरल हुए इस बयान के बाद अब अयोध्या के संत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि मौलाना जर्जिस अंसारी को जितने जूते मारो उतने करोड़ हमसे ले जाओ। साथ ही उन्होंने प्रशासन से मौलाना के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की है। कुछ लोग मौलाना की जीभ काटने की तक मांग कर रहे हैं। मौलाना ने अपने भाषण में ये भी कहा कि अगर हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को सही तरीके से पढ़े तो वो इस्लाम धर्म उसे अच्छा लगने लगेगा। उसके अनुसार हिंदू ग्रंथों में इस्लाम को वैश्विक धर्म बताया गया है और भगवान राम और श्री कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में भी यही संदेश मिलता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच एक बार फिर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद विवाद का कारण बन गया। अयोध्या के संत जगतगुरु परमहंस आचार्य ने मौलाना जर्जिस के बयान की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। वहीं विश्व हिंदू परिषद विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने भी इस बयान की आलोचना करते हुए कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की टिप्पणी सामने आई हो। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी कुछ मौलानाओं ने भगवान शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं को लेकर विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, बात सिर्फ एक या दो मौलानाओं की सनक तक सीमित नहीं, साफ देखा जा सकता है कि ये समाज में नफरत का जहर घोलने का एक पूरा संगठित खेल है। कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि जब तक वो दूसरों के धर्मों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएंगे तब तक उनकी दुकान नहीं चलेगी। कभी ये हमारे भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं, कभी भगवान शिव पर, तो कभी श्री कृष्ण को लेकर ऐसी अभद्र बातें बोलते हैं जिसे कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता। इनका मकसद सिर्फ धार्मिक प्रवचन देना नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बहुत गहरा एजेंडा छिपा होता है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े प्रतीकों पर चोट कैसे करनी है और कैसे पूरे प्रदेश की शांति और सौहार्द को मलबे में तब्दील कराना है। हैरानी की बात यह है कि जब इन पर कार्रवाई होती है तो यही लोग खुद को पीड़ित दिखाने का ढोंग करने लगते हैं। इन नफरती चेहरों की लिस्ट में सिर्फ भड़काऊ बयानबाजी ही नहीं, बल्कि इनके बयानों के पीछे छिपी हिंसा की वो आग है जो आम बेगुनाहों लोगों के घरों को जलाती। अब बरेली के तौकीर रजा को ही देख लीजिए, जो आज अपने किए की सजा पा रहा है, सलाखों के पीछे बंद है। याद कीजिए कि कैसे उसने भरे मन से खुलेआम धमकियां दी थी, युवाओं को भड़काया था और उनके उस एक बयान के बाद बरेली में किस कदर हिंसा भड़की, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई, पूरा इलाका सांप्रदायिक तनाव की आग में झुलस गया। तौकीर रजा जैसे लोग इस बात का बड़ा सबूत हैं कि इन मौलानाओं का असली एजेंडा क्या है। इनका मकसद किसी को धर्म की सही शिक्षा देना नहीं, बल्कि सीधा सीधा कानून को चुनौती देना है, लोगों को आपस में लड़ाना है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अशांति और अराजकता का माहौल पैदा करना है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को इस तरह सरेआम कुचला जाता रहेगा? क्यों हर बार इन लोगों के निशाने पर हिंदू देवी देवता ही आते हैं, कभी किताबों का हवाला देकर तो कभी श्लोकों का गलत मतलब निकालकर? ये भगवानों का मजाक उड़ाते हैं, देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और समाज में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी अच्छा है वो सिर्फ इनके चश्मे से ही देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर मामला अब सिर्फ एक बयान का नहीं,
करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। किसी भी धर्म में देवी देवता या धार्मिक प्रतीक पर विवादित टिप्पणी करना समाज में तनाव पैदा कर सकता है। इसीलिए ऐसे मामलों में कानून के मुताबिक निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई होना जरूरी है। अब सबकी नजर प्रशासन पर है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। एफआईआर मामले में दर्ज हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यही है कि देश में शांति और आपसी सम्मान सौहार्द बना रहे, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। आपकी मामले को लेकर और मौलाना के बयान को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।